नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर पे। मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सत्यता बताने की कोशिश करता हूँ और लगातार मेरी ये कोशिश रहती है, मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाई जा सके। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और जिस दिन से चुनाव का परिणाम आया है उसी दिन से सियासी उथल पुथल मची हुई है, सियासी हलचल मची हुई है। कौन किसकी तरफ जाएगा इसकी बिल्कुल होड़ मची हुई है। और इसी कड़ी में देखने को ये मिल रही है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, एनडीए जिसकी कभी शक्ति हुआ करती थी, जो एनडीए का किला माना चाहता था, जब उद्धव ठाकरे जी एनडीए गठबंधन में शामिल थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आपने वहां पर देखा होगा सियासी माहौल बदला और उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट, यानी जो शिवसेना का गुट जो था, जो पार्टी थी, वो दो गुटों में बट गई, दो उसके फाड़ हो गए। और दूसरी तरफ चाचा और भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार जी, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बट गए। और फिर चुनाव का जो परिणाम आया, हालांकि चुनाव से पहले लोग वहां पर कंफ्यूज थे, लेकिन चुनाव में लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई और उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया, ऐसा देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है राजनीति बिल्कुल बिगड़ सी गई है। अगर आप इस समय महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे तो अभी हाल की ही न्यूज़ है, आपने सुना था कि भाई फडणवीस जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देना चाह रहे हैं, चूंकि उन्होंने लोकसभा में हार की जिम्मेदारी ली। इससे दूसरी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ पर भी ये प्रेशर बढ़ रहा है कि वो भी क्या करें, इस्तीफा दे दें, चूंकि यूपी में भी बीजेपी की यानी एनडीए गठबंधन की क्या हुई है, करारी हार हुई है महाराष्ट्र में और यूपी के अंदर। तो ये बड़ी उथल पुथल मची है। और दूसरी तरफ उधर जो है, जो भतीजा चाचा से अलग हुए थे, यानी अजित पवार जी शरद पवार से जो अलग हुए थे, अब स्थिति ये हो गई कि खुद अजित पवार के जो एमएलएज हैं वो उनकी मीटिंग में नहीं आ रहे। अभी हाल में ही अजित पवार जी ने अपने एमएलएज की मीटिंग बुलाई थी, तो कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के बहाने बनाकर उसकी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि वो एमएलएज जो कि अजित गुट में थे, अजित पवार की तरफ थे, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा इनके साथ फायदा नहीं है, हमें चाचा के साथ जाकर क्या करना चाहिए, मिल जाना चाहिए, यानी शरद पवार के साथ मिल जाना चाहिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अभी 3 महीने बाद वहां पर असेंबली के चुनाव भी होने हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। चूंकि एकनाथ शिंदे जी जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी अलग करके, उद्धव ठाकरे से अलग करके, इस उम्मीद में कि हमें क्या मिलेगी, बढ़त मिलेगी, लेकिन उनको वो बढ़त मिली ही नहीं। समझिएगा, यानी 48 सीटों में से 30 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन वहां पर जीत गई, बाकी 17 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिली, जिसमें एकनाथ शिंदे को जी को 7 सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी का जो है ना जनाधार वहां पर क्या हुआ है, घटा है। तो अब उनके लिए भी ये टेंशन है। और दूसरी तरफ जो अजित पवार जी के एमएलएज हैं वो भागकर अब किस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो शरद पवार की तरफ जा रहे हैं। चूंकि असेंबली का जो इलेक्शन होना, उसमें ये अपनी जमीन फिर से क्या कर सके, तैयार कर सके। और वहां की स्थिति इस समय ऐसी बन गई है कि ऐसा लग रहा है कि जब 3 महीने बाद अक्टूबर के आसपास जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा असेंबली का, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है ना इंडिया गठबंधन यानी उद्धव ठाकरे, एनसीपी,
ये क्या करेंगे, फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये सत्ता में फिर से लौट सकते हैं। यानी एक तरफ जहां पर एनडीए के लिए केंद्र में मुसीबत बनी हुई है कि उसे सरकार बनाने में दिक्कत हो रही है, यानी जो उनके सहयोगी दल हैं वो ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसे पूरा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो कि कभी एनडीए गठबंधन का किला हुआ करता था वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी उथल पुथल मची हुई है ना। ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा नेता किस गठबंधन की तरफ जाकर मिल जाएगा। अभी देखिए एक सांसद जो कि सांगली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीते थे महाराष्ट्र के अंदर, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में जो है शामिल होने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो एक तरफ तो केंद्र में एनडीए की मुसीबत बनी हुई है, केंद्र में एनडीए परेशान हो रही है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का किला भी उनके लिए बचाना क्या हो रहा है, अब मुश्किल हो रहा है। तो देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब अक्टूबर महीने में वहां पर असेंबली का चुनाव होगा तो वहां का जो वातावरण है, वहां की जो सियासी हलचल है, क्या इसी तरह से बनी रहेगी या फिर सियासी हलचल बदलेगी। तो ज़्यादातर ये उम्मीद जताई जा रही है कि सियासी हलचल कुछ ऐसी ही बनी रहेगी और उद्धव ठाकरे फिर से वहां पर सरकार बना सकते हैं। तो खैर ये तो समय बताएगा, समय का हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि अक्टूबर के महीने में जब चुनाव होगा तो हम लोग देखेंगे कि जनता का झुकाव किसकी तरफ होता है। क्या वो शिंदे की जो वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी तरफ जनता जाती है, या फिर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी तरफ जनता जाती है, यानी जनता का जनादेश किसको मिलता है। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है अक्टूबर के महीने में, और मैं इस संबंध में आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ओके, थैंक यू।